नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग सर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके और आप उस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही केस की, सेक्शन 498 यानी कि दहेज, जो केस है दहेज का, उसके संबंध में कि पत्नियां जो हैं पति पर केस करती हैं और केस करने के बाद अपने मायके में रहना शुरू कर देती हैं और साल 2 साल 10 साल लगातार घर पर रहती हैं। और जो समय है वो समय जो है वो बीतता चला जाता है और उस दौरान केस का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ केसेस पति के द्वारा होते हैं तो कुछ केस पत्नी के द्वारा होते हैं। यानी कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि पति ही सारे केसेस झेलता है, चाहे वो सेक्शन 498A हो, चाहे वो 125 हो, CRPC का हो यानी कि मेंटेनेंस का, या फिर DV का हो, डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा का। तो किसी भी प्रकार का ये सारे केसेस जो हैं वो लड़की जो है, पत्नी जो है, वो अपने पति पर लाद देती है और उसका बोझा उठा कर बेचारा वो साल 2 साल 10 साल तक लगातार घूमता फिरता है और उसका कोई भी इस चीज़ में मदद नहीं करता है। यहाँ तक कि कानून भी उसके लिए इतना सहायता नहीं कर पाती है जितना वो अपने जीवन में चाहता है। तो आज मैं ये बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम में अगर आप फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से बेहतर अपना जीवन है वो सही करना चाहिए। क्योंकि चीज़ें जो हैं, जो प्रॉब्लम है वो कई साल खींचने के बावजूद भी अगर ठीक नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है और इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिलने में असंभवता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बेहतर है कि जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुने, ताकि आपको भी अपने जीवन में इन सब चीज़ों को उतारना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए कि अब जीवन आगे जो है वो किस तरीके से मुझे जीना है। बहरहाल उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो चैनल है, नीचे जो रेड कलर का बटन है तुरंत प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले समय में जो वीडियो है, जो एक नई जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा, वो सीधे आप तक पहुँच सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं ऐसे ही सेक्शन 498 का जो केस का जो घटना है, ये जो घटित हुई है, ये कानपुर के रहने वाले हैं और इनके साथ ऐसा ही हुआ था। इनके आपसी संबंध जो थे वो ख़राब होने लगे थे किसी बात को लेकर, डिस्प्यूट कुछ भी हो, बाद में कॉमन चीज़ वही है, दहेज मांगा बस। चाहे वो लड़की की तरफ से झगड़ा हो, लड़के की तरफ से हो, सास ससुर का हो, पैसे का लेन देन का हो, किसी भी चीज़ का मतलब वो हो, मैटर हो, लेकिन बाद में जो कॉमन चीज़ निकल कर आती है वो केस यही आती है कि उसने दहेज मांगा। और यहाँ पर जो केस है वो बिल्कुल भी दहेज का नहीं है, लेकिन फिर भी जो केस जो है उन पर लगाया गया, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर हैं और एक गवर्नमेंट डॉक्टर समझ सकते हैं कि आप कितनी इनकम होगी, वो क्या दहेज मांगेगा, लेकिन फिर भी उनके ऊपर दहेज का केस किया गया। और केस करने के बाद वो फाइट कर रहे हैं, आज पिछले 3 साल से लगातार इस केस को फाइट कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो सेक्शन 125 यानी कि मेंटेनेंस जैसे केसेस हैं वो भी उन पर लगा दिए गए हैं। और जब वो कहते हैं आने के लिए तो उनसे पैसे की मांग की जाती है, क्या तुम मुझे इतना पैसा दो। उन पर एक बेटी भी है और वो कहते हैं कि इसको, बेटी को मुझे दे दो, लेकिन फिर भी नहीं दी जाती है। मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे समय पर, जिस समय पर आपको लगता हो कि केसेस ज़्यादा लद गए हैं, ज़्यादा परेशानी है और हो रही है और सभी तरफ से केसेस हैं, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ होने का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे समय पर जो आपका सेक्शन 498 केस चल रहा है और आपका परिवार उसमें फंस चुका है, तो आप उसको डिसाइड कराने की जल्द से जल्द कोशिश करें। यानी कि जितना जल्दी आप डिसाइड करेंगे उतनी ही जल्दी आप निकल चलेंगे। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है तो देखिए केसेस से तो बाहर आपको निकलना ही है। जब तक उसमें फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक आप उस केस से बरी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो होना नहीं है और कॉम्प्रोमाइज़ होगा नहीं तो कानून आपको बिना केस को शॉर्ट आउट किए हुए, मतलब पूरा सॉल्व किए हुए नहीं छोड़ सकती है आपको, जब तक कि फाइनल उसमें जजमेंट नहीं आ जाता है। तो आप उसमें अननेसेसरी डिले किसी प्रकार की ना करें। हर तारीख पर आप प्रेजेंट होने के बाद हर तारीख पर कोई ना कोई उसमें हियरिंग में कुछ ना कुछ उसमें काम होना चाहिए, मतलब काम जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आपका स्टेटमेंट हो, चाहे वो विक्टिम का चीफ हो या उसके गवाहों का चीफ हो, उस पर क्रॉस हो, कैसे भी हो, लेकिन हर डेट पर कुछ ना कुछ आपका कार्य होना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन जो उसमें पार्ट है, यानी कि जो जो चल रहा है कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है, वो उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन डेली हर तारीख पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि कम से कम समय में वो निपट सके। अगर आप उसको लगातार चलाते रहेंगे तो 1-2 साल में वो 100% ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप उसको खींचेंगे, क्योंकि लड़की तो खींचना चाहेगी, वो चाहती है उलझाना आपको, उलझ के आप वहीं दम तोड़ जाओ।
लेकिन आपको उलझना नहीं है, आप फटाफट उसको जितना तेज़ी से चला सकते हैं उतना तेज़ी से चलाइएगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन उसमें यही आना है कि आप बरी होंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मैं वहाँ बता रहा हूँ जहाँ पर कोई भी आपके खिलाफ एविडेंस नहीं है, ओरल एलिगेशन लगाए गए हैं जस्ट तब। और वैसे भी अगर आप उसमें झूठा फंसाया गया आपको, तो आप ज़रूर उसको जल्द से जल्द उसको डिसाइड कराएं, अपने वकील से कहें, जज साहब से कहें। और अगर यहाँ पे भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं बन पा रही है, यानी कि उसके बाद भी फर्दर उसमें कुछ ना कुछ डिले हो रहा है, अननेसेसरी उसको डिले किया जा रहा है, या विक्टिम की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, किसी तरीके से हो, तो आप फिर हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं उसमें एक्सपर्टाइज ऑर्डर के लिए, ताकि आपका जो केस है वो तेज़ी से चल सके। अगर आप हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे तो हाई कोर्ट जो है उसको एक टाइम बाउंड भी कर सकता है। जो लोअर कोर्ट में आपका केस चला है सेक्शन 498 यानी कि दहेज का, तो उसको एक्सपर्टाइज कर देंगे तो टाइम बाउंड भी हो सकता है, 6 महीने साल में उतना टाइम बाउंड है, तो उसमें उसको कोर्ट का जो है वो डिसाइड करना होगा, फिर वो फास्ट प्रोसेस चलेगा। हफ्ते की भर की डेट भी लग जाती हैं, और जगह ज़्यादा जल्दी करना होता है और कोर्ट का ऑर्डर होता है पास आता है, तो फिर वो डेली भी लगा देते हैं। तो ऐसे समय पर आपको ज़रूरी है कि आप बिना किसी चीज़ के घबराए हुए आप फटाफट डिसाइड करवाएं, चाहे वो सेक्शन 498 से तो जल्दी से जल्दी आप डिसाइड कराएं, सेक्शन 125 है उसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप किस तरह की चीज़ें से उनको बच सकें, मैं आपको यही बताऊंगा। और डीवी का भी है, उनमें भी मैं आपको एक नई वीडियो बनाने वाला हूं, तो मैं इसलिए कहता हूं आपसे आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन जानकारी मिल सके और आप उस चीज़ से जागरूक हो सकें। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अननेसेसरी उसको डिले ना करवाएं, और कोर्ट में जितना भी जल्दी आप फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं उतना कराइए। अपने वकील से कहिए, जज साहब से कहिए, और पेशकार होता है उससे कहिए छोटी छोटी डेट लगाएं, ताकि जल्द से जल्द इसको डिसाइड किया जा सके। क्योंकि आपको मालूम है झूठे अपराध है, झूठे आपका एलिगेशन लगाया हुआ है, तो झूठ कभी नहीं जीतेगा, 100% हारेगा। तो आप ही जीतिए, और जब पता है कि हमारा जीतना ही है, तो फिर हम क्यों उसको अननेसेसरी डिले करें। तो आप ज़रूरी है कि आप अपने वकील से कहें, उनसे मिलें, और ज़रूरी उनसे तेज फास्ट प्रोसेस करवाएं। और अगर नहीं करता है तो फिर भी आप हाई कोर्ट अप्रोच करें, हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेंगे, और उसके बाद फिर आपको जो समय है वो कम हो जाएगा, जल्द से जल्द डिसाइड हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी हमारी वीडियो और भी आप तक पहुँच सके, इसलिए मैं कहूँगा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दूसरे अपने लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।